बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 64वां इडियम एज इजी एज पाई। पाई जो है वो एक बरतानिया और अमेरिका की डिश है जो गूंदे हुए आटे मुख्तलिफ फलों जैसे सेब वगैरह को मिक्स करके बनाई जाती है और इसको काफ़ी पकाया जाता है। ये इतनी आसान डिश नहीं है, इसको बनाना काफ़ी मेहनत तलब है और काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है एज इजी एज पाई। ये हम ओरिजिन में जाके देखते हैं। इसका मतलब ये है बहुत आसान काम। और अंग्रेजी में अगर हम देखें, ए वेरी सिंपल टास्क, बहुत आसान काम। एन ईजी थिंग, कोई बहुत ही आसान चीज़ जिसको मुश्किल ना लगे, जिसको करना आसान हो। जैसे इम्तिहान हो, आसान हो तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं एज इजी एज पाई। अगर आपने कोई चीज़ रात का वक्त है, ख़रीदनी है, नहीं मिल रही, तो आप कह सकते हैं कि जो मिल रही है उसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये वाली जो है ना एज इजी एज पाई है। इसी तरह कोई ऐसा छोटा सा काम जैसे ड्राइविंग है, किसी को बहुत आती है, वो कह सकता है कि ये मेरे लिए एज इजी एज पाई है। और भी बहुत सी चीज़ें जिनको आप आसानी से कर सकते हैं उसके बारे में, जैसे प्रेजेंटेशन देना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है, जिसके लिए आसान है वो कह सकते हैं ये प्रेजेंटेशन मेरे लिए एज इजी एज पाई है। अब इसके ओरिजिन की तरफ जाते हैं तो इसका ताल्लुक जो है ना मेकिंग अ पाई से नहीं है, यानी ये डिश तैयार करने से मुतालिक नहीं है, क्योंकि ये तो बनानी मुश्किल है, इस पे काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी महारत का काम है, आसानी से नहीं बनती। तो जब इस पे मेहनत भी लगती है, मुश्किल भी है, तो आसानी किस तरफ है? कहा जाता है कि दो बातें यहाँ पे हैं, एक या तो ईटिंग पाई से है या हैविंग अ पाई से है। ईटिंग पाई से मुराद ये कहा जाता है कि चूंकि ये बहुत मज़ेदार है, बहुत लजीज है और इसके पीस जो है इनको खाना जो है ना वो दिल को क्या कहते हैं कि एक अट्रैक्शन आती है और इंसान आसानी से खा लेता है, जिसकी वजह से ये है। मैं अभी आपको थ्योरीज बता रहा हूँ, फिर हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सी हकीकत के करीब है। तो ये खाने के हवाले से पाई को खाना बहुत आसान है, लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि जब आपको भूख लगी हो तो हर चीज़ खाना आसान है। उसके बाद हैविंग अ पाई। हैविंग अ पाई जो है दूसरा ये कहा जाता है, या फिर ये है कि जो पाई है आमतौर पे उस वक्त 19s की दहाई में ये पाई बनाना जो है ना बहुत मकबूल हुआ था, तकरीबन हर घर में बनाई जाती थी। तो फिर कहीं से भी आपने ये खरीदनी है या किसी दोस्त के पास जाते हैं, उसे कहते पाई खानी है, तो घर में बनी पड़ी होती थी अक्सर, तो लोग इसे कहते थे कि हैविंग अ पाई जो है ना ये बहुत आसान टास्क है। आप मार्केट जाते हैं, दूसरी चीज़ें अवेलेबल होती हैं या नहीं होती, आपको ये आसानी से मिल जाती है। इन 1855 में एक किताब पब्लिश हुई जिसके अंदर ये वाला एज इजी एज पाई जो है नहीं बल्कि एज नाइस एज पाई के तौर पे जो है ईडियम आया है। उस बुक का नाम था विच राइट और लेफ्ट। ये 1855 में किताब पब्लिश हुई, उसमें एज नाइस एज पाई जो है वो ईडियम पब्लिश हुआ। लेकिन इससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो मार्क ट्वाइन जो है उनकी एक किताब के अंदर यही मुहावरा एज पोलाइट एज पाई। तो अब ये थ्योरी है इसके मुतालिक कि चूंकि ये वाली जो पाई है ये डिश बहुत ही मज़ेदार है और नाइस है, तो फिर जो चीज़ भी इसी तरह की बेहतरीन या नाइस होगी तो हम कह सकते हैं एज नाइस एज पाई। कहा यह जाता है कि असल मुहावरा ये था, बाद में किसी ने एज इजी एज पाई इसको कर दिया। फिर एक और थ्योरी भी है इसके मुतालिक कि न्यूजीलैंड के अंदर पाएट जो है वहां से ये निकला है। पाएट जो है, अब ये मुहावरा जो था माओरी लैंग्वेज जो है उसका लफ्ज है पाई, ये वाले स्पेलिंग के साथ PAI। PAI पाई जो है इसका मतलब है गुड या अच्छा। तो ये 1920s के अंदर ये यूज होता रहा न्यूजीलैंड में मुहावरा। तो अगर हम वहां पे पाई का मतलब लेते हैं कि कोई इतनी चीज आसान जितनी कोई इजी या गुड या अच्छी, इसका मतलब ये वो कहते हैं कि इंसान जिस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, जिसके अंदर वो माहिर होता है, वो वाली चीज उसके लिए इजी होती है। तो आप कह सकते हैं एज इजी एज पाई का मतलब जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हैं, तो वहां पे ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन खैर जो भी है,
ये समझना मुश्किल है कि ये मुहावरा कहाँ से आया है। मैंने जितनी थ्योरीज थी इसके मुतालिक सारी आपके सामने रख दी हैं, और जो मुझे लगता है वो ये है कि जिस दौर में पाई जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होती थी, लोग घरों में भी बहुत बनाते थे, तो इसको ख़रीदना या इसकी दस्तयाबी बहुत ईजी थी। तो कोई भी चीज़ जिसकी दस्तयाबी बहुत आसान हो उसके लिए हम कह सकते हैं कि एज ईजी एज पाई, के जैसे फ़र्ज़ करें पंजाब के अंदर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा दस्तयाब है, आपको पानी हासिल करने में मुश्किल नहीं होती निस्बतन जो पहाड़ी इलाके हैं या सहराई इलाके हैं। तो आप कह सकते हैं कि एज ईजी एज टू गेट वाटर, कि पानी को हासिल करना जो है जितना आसान है इतना ही ये काम करना आसान है। तो उस वक्त भी जब इसकी दस्तयाबी बहुत आसान थी तो लोग कह देते थे कि फ़लाँ काम जो है वो इतना ही आसान है जितना आप पाई को मार्केट से आसानी से ख़रीद सकते हैं या घर में आपको दस्तयाब हो जाती है। अब हम आते हैं मिसालों की तरफ। द रिजल्ट्स आर श्योर टू बी गुड। पहली मिसाल, द रिजल्ट्स जो नताइज हैं आर श्योर टू बी गुड दिस टाइम, इस मरतबा नताइज जो हैं यकीन है कि बहुत अच्छे होंगे। सिंस द एग्जाम वाज एज ईजी एज पाई, क्योंकि जो इम्तिहान है वो बहुत ही आसान था। अब दूसरा जो है जुमला उसकी तरफ आते हैं। वाई आर यू सो वरीड, आप इतने परेशान क्यों हैं। अबाउट कार ड्राइविंग लाइसेंस, आप कार ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में इतना परेशान क्यों हैं। बिलीव मी इट्स एन एज ईजी एज पाई, आप मुझ पे यकीन करें कि इसका टेस्ट जो है इतना ही आसान है जितना पाई, या इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये सारी थ्योरीज जानने के बाद और अपनी राय देने के बाद और ये इमेजेस के बाद मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको एज इजी एज पाई नहीं भूलेगा। अगले ईडीएम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।